नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 20 फरवरी। पूरी दुनिया इस दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। लाइक का बटन दबा दीजिए और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो की बटन भी प्रेस कर दें। चलिए आगे जानते हैं। हर समाज का नया न्याय सुनिश्चित हो, यही अर्थ है सामाजिक न्याय का। आइए आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के एक राज्य की कहानी सुनाती हूँ, जिसने सामाजिक न्याय के मुंह पर कालिक पोत कर अन्याय, दमन और शोषण का एक और साम्राज्य खड़ा है। भारत, जिसकी पहचान इसका संविधान है, वो संविधान जिसके पहले पन्ने में लिखा है समानता का अधिकार। समानता, किस बात की समानता? समानता निर्भय, निडर और निर्भीक होकर जीने की, रहने की समानता। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा से लगे एक क्षेत्र का नाम है संदेश खाली। पूरे बंगाल के साथ साथ संदेश खाली में टीएमसी का राज है। एससी आरक्षित सीट है और विधायक है टीएमसी के सुकुमार महता। लोकसभा के नजर में यह क्षेत्र वशिराहट निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ भी पिछले 3 लोकसभा चुनाव के सांसद टीएमसी के ही बन रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्तों से हम सब ने सैकड़ों बार भले संदेश खाली का नाम सुना है, लेकिन सच कहूं तो इससे पहले तक हमने नहीं सुना था। पहली बार चर्चा में आई ये जगह 5 जनवरी 2024 को, जब ईडी की टीम राशन घोटाले के एक मामले में जांच करने एक टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पहुंची है। वहां ईडी की टीम पर हमला हो जाता है और इस हमले से ईडी की यह जांच चर्चा में आती है। इस घटना के बाद जिस शाहजहां शेख के घर पर ईडी ने छापा मारा था, वो गायब हो जाता है और लगभग 1 महीने के बाद वहां के कुछ स्थानीय महिलाएं एक प्रदर्शन शुरू करती है। प्रदर्शन उसी शाहजहां शेख के खिलाफ था और 8 फरवरी से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब तक जारी है। और क्यों कर रही थी महिलाएं प्रदर्शन, यह सवाल उठ रहा होगा आपके मन में भी। दोस्तों, महिलाओं का आरोप इतना घिनौना कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। महिलाओं का आरोप ये था कि शाहजहां शेख और उसके घनिष्ठ समर्थक उन्हें यौन दासी के रूप में उपभोग करते हैं। जब चाहे उन्हें घर से उठा ले जाते हैं और जब तक चाहे उन्हें अपने पास रखते हैं और फिर जब मन करे घर भेज देते हैं। वो जो शाहजहां शेख के पोल्ट्री फार्म के काम करती है, उन्हें रात के 12 बजे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर वो सब घिनौने काम किए जाते हैं। शाहजहां शेख के भय का आतंक इस स्तर पर था कि तब तक औरतें सड़क पर नहीं निकल पाईं जब तक शाहजहां शेख वहां से भाग नहीं गया। 8 फरवरी से चल रहा महिलाओं का यह प्रदर्शन कई बार उग्र भी हुआ और एक बार तो उन्होंने शाहजहां शेख के स्वामित्व वाली 3 पोल्ट्री फार्म में आग भी लगा दी। जमीन हड़पने के आरोप भी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर लगाया है। दोस्तों, आज बंगाल सरकार इस मामले में दायर याचिका का जवाब कोर्ट में देगी। कोर्ट में बंगाल की ममता सरकार बताएगी कि शाहजहां शेख किसका बर्दाश्त पाकर इतना बलवान हो गया। संदेश खाली से टीएमसी का संदेश स्पष्ट है, हमारा राज रहेगा तो हम तुम पर राज करेंगे। बंगाल के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब कि एनसीआरबी के आंकड़े भी कुछ यही तस्वीर बयान करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की गुमशुदा मतलब कि मिसिंग होने के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2018 में जहां महाराष्ट्र में सबसे अधिक 33,964 महिलाओं के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, वहीं उसमें से कम जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 31,299 ऐसे मामले दर्ज हुए। इनमें कोलकाता, नादिया, बारासात, बराकपुर, मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक मामले आए। इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में भी पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्यों में शामिल है। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में बंगाल के खाते तकरीबन 37,000 मामले आए। 2019 में गांव कनेक्शन के एक सर्वे में पाया गया कि देश में पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करती हैं। 19 राज्यों में 18,267 परिवारों में सर्वे में पूछा गया था कि उनके घर की महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। सर्वे में सबसे ज़्यादा
पश्चिम बंगाल की 72.9% लोगों ने कहा कि ऐसा माहौल ही नहीं है सरकार कि घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित महसूस किया जाए। 23.4% लोगों ने कहा कि दिन में फिर भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन रात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक हत्या के बाद अब बंगाल इसमें भी नाम कमा रहा है। हर स्तर से इस मामले की जांच हो चुकी है। राज्यपाल ने स्थिति की तुलना पाकिस्तान से की है। इस मामले में केंद्र की सरकार का हस्तक्षेप अविलंब आवश्यक है। महिलाओं के नाम पर चल रहे सैकड़ों योजनाओं को चलाने से अधिक जरूरी है कि देश की हर महिला का सम्मान बचाना। आज तारीख सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की है। आज समय संदेश खाली की हर पीड़ित महिला के साथ खड़े होने की है। टीएमसी संदेश खाली करो को आवाज से बुलंद करने की है। मैं भी एक महिला हूं और महिलाओं पे हो रहे इस उत्पीड़न के लिए मुझे भी बहुत अफसोस है, दुख है। तो मैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से यही मैं निवेदन करती हूं कि कृपया इस मुद्दे पर भी नजर डालें और संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।